बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज सिंध असम्बली में सिंध के अवाम ने एक बार फिर पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ते हुए देखा है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 140A ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें ऐसी बल्दियाती हुकूमतों का क़याम अमल में लाएंगी कि जिन्हें इंतज़ामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। लेकिन आज हमें पता चला कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर बल्दियात मौसूफ जो हैं वो ये चाहते हैं कि सूबे भर के पार्क्स और ग्राउंड्स का इख्तियार भी वहाँ की जो ज़िलाई काउंसिल या कमेटियाँ या बैनुल अक़वामी कंपनी को दे दिया जाए। अगर दलील ये है ग्राउंड के ज़िम्न में कुछ काम नहीं हो सका तो भाई इन बल्दियाती इदारों को मुंतखब हुए अरसा कितना हुआ है? 2 महीने भी नहीं हुए। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को पार्क्स का इख्तियार देना है तो फिर कारकर्दगी की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ठेका भी किसी बैनुल अक़वामी कंपनी को दे दिया जाना चाहिए। 8 साल में 1000 अरब से ज़्यादा तरक्याती बजट सूबा सिंध के लोगों की जेबों से निकाल कर असम्बली के बजट के कागजात से किन चंद अफराद की जेबों में गया है, सिंध भर के अवाम जानते हैं ये बात। कराची शहर से 90% से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली सिंध हुकूमत 6-7% भी अपने बजट का कराची शहर पर खर्च ना करे और उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर भी सूबे के वज़ीर आला बन जाएं, सूबे के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम पर इदारे बनाए जाएं और उन इदारों का सरबराह उस शहर के मेयर, उस ज़िले के चेयरमैन को ना बनाया जाए, ये नाइंसाफ़ी है। मेयर के पास अगर बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार ना दिया जाए और अपनी मर्ज़ी से सूबे के वज़ीर 11 मंजिला, 13 मंजिला, 20 मंजिला इमारतों के हुक्मनामे जारी करते रहें, और किस तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल में हुक्मनामे जारी होते हैं, वहाँ कौन सी फाइलें चलती हैं, दुनिया को पता है। तो फिर लोग पूछेंगे कि भाई आपने अदालतों के नाम पर ये ढोंग रचाया क्यों है बल्दियाती हुकूमतों का। सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। उस बिल में ये कह दिया गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लोकल गवर्नमेंट के कि जनाब ये आइन के आर्टिकल 140A के तहत हो रहा है। कौन सा काम है जो इन बल्दियाती हुकूमतों को आपने इख्तियार दिया है? कौन सा इख्तियार है कि जो आइन के आर्टिकल 140A के तहत था? ये मजाक बंद करें। पानी का इख्तियार हो, निकासी आप का इख्तियार हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, आज उसके बाद सफाई सुथराई हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, और अब ये पार्क्स और ग्राउंड का भी इख्तियार ले लें। तो आप ऐसा करें कि आप KMC बिल्डिंग भी ले लें, आप हैदराबाद का इख्तियार भी ले लें और आकर बैठें, मल्टीनेशनल कंपनियों से चलाएं। आपने काम नहीं करना, दूसरों को काम नहीं करने देना, ये नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। असेंबली में अक्सरियत के नाम पर इस सूबे की अक्सरियत अवाम को, ख़ासकर इस सूबे के शहरी इलाकों के अवाम को आजिज़ करने की मज़मूम पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वज़ीर आला नोटिस लें इस बात का, अदालतें नोटिस लें, यह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वज़ीर आला के नाक के नीचे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और MQM इसके खिलाफ हर दरवाज़ा खटखटाएगी। अवामी सतह पर भी एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी करेंगे, मीडिया के सामने भी जाएंगे, और असम्बली में भी आपके सामने आपने देखा है कि हमने किया है। फैसल भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं मुतालबा ये करता हूँ कि कम से कम वज़ारत बल्दियात को चाइना को दे दिया जाए। हाँ, पूरा ठेका दे दें, थोड़ा थोड़ा चाइना को देने के बजाय पूरा मिनिस्टर उठाकर चाइना को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। कोई हमारे मौज़ेद चिंग पिंग आ जाएंगे और वो आकर सूबे की वजारत संभाल लेंगे। वज़ीर बल्दियात से ये वजारत नहीं चलने वाली। ये मैंने आज फ़ाइल तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को दी है जो स्नॉर्कल की बेकायदगी के ऊपर है। अब वो कहते हैं जी 104 मीटर की कोई 57 करोड़ से नीचे ला के तो दिखाए। भाई वो ला के ही नहीं दिखा सकता।
क्योंकि 104 मीटर की स्नॉर्कल का एक ही सप्लायर है, उसी ने आपको वो स्नॉर्कल देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी ने ली है, पाकिस्तान में दूसरा सप्लायर ही नहीं है। तो मेहरबानी है उसकी 57 करोड़ में दे रहा है, वो 57 अरब में भी देता तो भी हम यही कहते कि इससे कम में ले आओ। 57 अरब में भी अगर आप कहते तो इससे कम में कोई नहीं लाता। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये स्नॉर्कल वाला जो काम मैंने तमाम पार्टीज़ को दिए, ये फ़ाइल मैं मीडिया को दे रहा हूँ, और इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये भी आज कहना चाहता हूँ, ये स्नॉर्कल आ गई और ये एक रोड और एक बिल्डिंग के अलावा कराची में कहीं नहीं जा पाएगी। एक रोड और एक बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग किसकी है ये खोज आप लगाएं, हुकूमत की नहीं है, हुकूमत की नहीं है, हुकूमत के ख़ास बिल्डर की बिल्डिंग है। और उसके बाद अगर ये स्नॉर्कल नाकारा हो गई तो मैं वज़ीर बल्दियात साहब से ये ख़ुद कहूँगा कि आप अपने ख़िलाफ़ इस स्नॉर्कल के आने के बाद ख़ुद करप्शन की तहकीकात का ख़ुद मुतालबा कर लीजिएगा और बताइएगा कि असेंबली में जो बात हो रही थी उसको आपने नज़रअंदाज किया है। दूसरी अहम बात ये पार्कों वाली बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क ये क्लिफ्टन में बना है, 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप देखें वहाँ पर इंसान तो मतलब जाता ही नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता, वहाँ पर जिस किस्म के जानवर अब वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ पर पार्क मोहतरमा के नाम पे जो पार्क बनाया था वो बर्बाद कर दी है। आसफा मेडिकल कॉलेज लाड़काना वो बर्बाद हो गया है। मोहतरमे के नाम पे यूनिवर्सिटी लियारी वो तबाह हो गई। सारी चीज़ें आपने जो जो मोहतरमा के नाम पे बनाई थी वो तक तो आप संभाल नहीं पाए। अब आप मोहतरमा का पार्क आपसे संभला नहीं 8 साल में। उस वक्त तो कोई डीएमसी नहीं थी, कोई केएमसी नहीं थी, कोई बल्दियाँ नहीं थी। अब आप दूसरे पार्क कैसे संभालेंगे भाई? रही बात चाइना कटिंग की, तो आज भी केडीए के ज़ेरे तमाम चैनल 92 ने रिपोर्टें चला चला के भर दिया कि चाइना कटिंग हो रही है। नैब ने नोटिस लिया है। पूछ लें आप वज़ीर बल्दियात से कि डीजी केडीए नैब में पेशियाँ भुगत रहे हैं नहीं भुगत रहे। गो कि मैं नैब की कारकर्दगी से भी कोई मुतमईन नहीं हूँ। बड़ी मायूसी हुई मुझे नैब का भी शोर शराबा, वो भी अब फाइलों की हद तक रह गया। लेकिन आज भी तो चाइना कटिंग हो रही है, गुलिस्तान जौहर में हो रही है, सुरजानी में हो रही है। चाइना कटिंग कौन कर रहा है? आज तक मिनिस्टर को यही नहीं पता कि चाइना कटिंग कर कौन रहा है। मिनिस्टर साहब को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, माजी में भी जो चाइना कटिंग हुई है उसकी तहकीकात भी पीपल्स पार्टी अपने वज़रा से उसका आगाज़ करे, भले एमकेएम पे लाके ख़त्म करे, लेकिन शुरुआत पीपल्स पार्टी अपने वज़रा से करे। चाइना कटिंग आज भी एमकेएम चाइना कटिंग करने वालों की ना से मुखालिफ है बल्कि उन्हें समाज दुश्मन समझती है, समाज दुश्मन। तो आज भी अगर चाइना कटिंग हो रही है और वज़रा का नाम आ रहा है, केडीए का नाम आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की है, एमकेएम की नहीं है। आपने जिस तरह बात की वज़ीर बल्दियात, तो जो इस तरह के अहकामात हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकते। आप आज भी मुतालबा वज़ीर आला से कर रहे हो। सिंध हुकूमत तो कहती है कि एमकेएम सब पूरी कर चुकी, 5 चला गया, तो अवामी एहतजाज पर कब जाएंगे आप? देखें, अदालत की तैयारी हम कर रहे हैं। अवामी एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी को, क्योंकि 8 बजे के बाद इनमें से कोई भी टीवी नहीं देखता है, ठीक है ना। हाँ, अवाम में हम जाएंगे, अवाम का एहतजाज भी करेंगे, अदालतों में जाएंगे। लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि मीडिया एक ताकत है, मीडिया एक आवाज़ बुलंद कर रहा है, मीडिया अवाम की तर्जुमानी भी करता है, मुख्तलिफ़ तरीक़े से मीडिया करप्शन को भी एक्सपोज कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि मीडिया की भी मदद बड़ी ज़रूरी है, अवाम का एहतजाज भी ज़रूरी है, और अदालतों में भी इंशाअल्लाह जाएंगे। वज़ीर बल्दियात उर्दू नहीं समझते, चाइनीज़ उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। वो चाइनीज़ उर्दू भी समझते हैं, चाइनीज़ मसला भी समझते हैं। तो सॉलिड जब कचरा उठाने चाइना आ रहा है, हमारे शहर का कचरा वो हम नहीं उठा सकते, गंद हम नहीं साफ़ करते, अपना गंद साफ़ करने भी चाइना को बुला रहे हैं, तो बाकी काम भी चाइना को ही दे दें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
न्यू टीवी पर जो पेमरा ने पाबंदी लगाई और उसमें कोई उसकी माकूल वजह भी नहीं बताएगी, तो इस तरह से जब वो पेमरा जो है अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पर अगर आप लोग क्या लगता है? देखें, बिल्कुल अगर न्यू टीवी पे पाबंदी बग़ैर वजह के लगाई गई है, न्यू टीवी को सफाई का मौका नहीं दिया गया, न्यू टीवी का मौक़िफ़ सुने बग़ैर हम इस पाबंदी की मुखालफत करते हैं। न्यू टीवी का मौक़िफ़ आना चाहिए, उनको अपनी सफाई में उनका स्टेटमेंट लेना चाहिए नेपरा को, और उसके बाद अगर पेमरा को और उसके बाद अगर मुनासिब समझें, इल्ज़ामात साबित हों, तो पेमरा पाबंदी लगाए, बग़ैर वजह बताए बग़ैर किसी भी चैनल, ख़ास तौर पे न्यू टीवी के ऊपर पाबंदी लगाना गैर जमहूरी है। शुक्रिया। थैंक यू।